तो भाई काफ़ी टाइम हो गया कि हमने आपस में लॉन्ग वीडियो में बात नहीं की है और एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बात करने में यहाँ पे बैठा हूँ भाई। और डिस्कशन करना इस बारे में ज़रूरी है। एक तो हो गया आपका निको विलियम्स ऑफ कोर्स, और आज एक न्यूज़ आई है उड़ती फिरती कि जो मिडफील्ड में हमारा ओवर क्राउडेड हो गया मामला, तो एक आधी सेल हम प्लान कर सकते हैं, जो कि अभी न्यूज़ आई है। ठीक है, कुछ भी कंफर्म नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन इस आइडिया के बारे में मेरा क्या विचार है, इस आइडिया के बारे में आपका क्या विचार है, तो इस बारे में मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि सेम पेज पे होना ज़रूरी है और देखना चाहते हैं कि भाई दिमाग कहाँ चल रहे हैं हमारे आपस में, है ना। पहले बात करते हैं भाई निको विलियम्स की। निको विलियम्स की जो बहुत 10-12 दिन पहले से खबर चल रही थी कि अरे यार फाइनेंशियल स्पेनिश ईयर जो भी है फलान ढिमकान वो 30 जून तक हो जाएगा, उसके बाद 1 या 2 को नए फाइनेंशियल ईयर में एज पर स्पेनिश के जो लॉज होंगे, जो भी होगा उसके हिसाब से हम निको विलियम्स का रिलीज जो क्लॉज है वो पे करेंगे। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ उस पर हम काम करेंगे। 1:1 पे मैंने कल एक शॉर्ट बनाया था, बड़े शॉर्ट में बात की थी क्योंकि मैं बाहर से आया था और इंटरेक्शन ज़रूरी है, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे इसी पॉइंट के दौरान। तो भाई मैंने तब भी कहा था कि देखो, कई लोग सोचते होंगे भाई कि यार नेगेटिव कर रहा है। मैं नेगेटिव नहीं कर रहा भाई, मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं करता, मैं करता हूँ प्रैक्टिकल। मतलब पॉजिटिव होके भी कौन पॉजिटिव वहां होंगे ना भाई जब पॉजिटिव होने वाली बात होगी। हाँ, न्यूज़ है पॉजिटिव, मैक्सिमम 98% डन पॉजिटिव, लेकिन भाई सिर्फ पॉजिटिव होने से काम नहीं चलता, रिलीज क्लॉज तो पे करेंगे, है ना। अब इनका प्री सीजन शुरू होने वाला होगा, 100 चीजें होने वाली होंगी। आज क्या तारीख होगी? आज होगी भाई 3 जुलाई। ठीक, 3 जुलाई को भी अब तक रिलीज क्लॉज पे होने की कोई भी खबर नहीं आई है अभी तक, लेकिन जो खबरें आई हैं कि बार्सिलोना ना 16 या 14 जुलाई से पहले दे देगी। पहले क्या था 1 या 2 जुलाई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बार्सिलोना ने हमें मैच्योर कर दिया है इमोशनली कि हम हर चीज़ पे ना बहें। हम हर चीज़ को आसानी से अगर मिल जाती है ना भाई, तो पर्सनैलिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को लेकर रियल लाइफ में भी मैं इतना मैच्योर हो चुका हूं कि कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है ना भाई, तो उसके लिए काम करो पेशेंस के साथ, जो पेशेंस सिखाया बार्सिलोना ने। पॉजिटिव भी ले सकते हो उस बात को, नेगेटिव भी ले सकते हो भाई, क्योंकि हद से ज़्यादा चीज़ों को ड्रैग नहीं करना चाहिए। अब निको विलियम्स रेडी है, ये रेडी है, वो रेडी है, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। बीच में एक आधी खबर ये आ गई थी कि अरे यार वो रजिस्ट्रेशन के लिए टेबास चीचा ने जो बोला था कि भाई निको विलियम्स ना बारसा अभी तक रजिस्टर कर नहीं सकती 1:1, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। 2 दिन पहले तुम कह रहे हो कि इनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो आपकी अलाउ नहीं करती इनको निको विलियम्स को साइन करना या रजिस्टर करना, या इन शॉर्ट लेमन टर्म में बोलूं तो निको विलियम्स को पिच पे उतारना। एक दिन बाद खबर आ जाती है कि भाई लपोर्टा को इन्फॉर्म कर दिया है ना। एक तो मुझे गुस्सा तो ना आता ना भाई कुछ स्टेटमेंट्स पे। अब शायद सारे फुटबॉल पेजेस यही होते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि ट्रांसफर मार्केट में हम पिलते हैं भाई। तो इन्होंने कहा अब कि निको टेबास ने इन्फॉर्म किया है लपोर्टा को कि भाई तुम्हारा वो हो जाएगा 1:1 पे तुम ऑपरेट कर सकते हो जाएगा, विल या यू कैन, ठीक है, जो भी है, जो भी शब्द कर सकते हो करोगे, बात की बात। लेकिन शब्दों देखो, शब्द सबको समझ में आते हैं, शब्द आपको भी समझ में आते हैं, शब्द मुझे भी समझ में आते हैं, लेकिन इस चीज को अभी ऑफिशियली जब तक नहीं देखेगा बार्सिलोना के पेज पे नहीं मानने वाले। घंटा कल भी ये बोला था ना मैंने, नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे फर्जी प्रोमिसेस सब कुछ हमने देख लिया है। और इस चीज़ को लेके भाई मेरा तो विश्वास नहीं है, और इस चीज़ को मैं लेता हूँ भाई पॉजिटिवली कि हाँ, मैं इतनी इजीली बिलीव नहीं करूँगा जब तक कि हो नहीं जाता, क्योंकि बाद में हर्ट होता भाई। एक बार पहले भी उड़ती फिरती ये न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे भी इन्होंने कहा था कि 1:1 हो गया है, तब भी मैंने वीडियो बना के कहा था भरोसा मत करो, और नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहा कि मुझे सब पता है, नहीं, मुझे इनकी सीरत के बारे में पता है, लपोर्टा की नहीं, टेबास की। अब इन्होंने बोला भाई 14 से 16 जुलाई। उसके बाद भी खबर आई कि निको विलियम्स से कैंप ने बोला है कि यार रजिस्ट्रेशन का वो चाहिए। रूमर्स है क्योंकि टेबास उड़वा रहा है। टेबास ने जो डायरेक्टली छोड़ो यार, डायरेक्टली जो उसकी हेड दिखती है ना बार्सिलोना की तरफ, कि मतलब कभी मैड्रिड की साइनिंग नेगेटिव हो, या फिर कोई और क्लब नहीं है क्या वहाँ पे ला लीगा में, उनके बारे में भी कहीं नेगेटिव बोलते हैं ना कि भाई ये नहीं रजिस्टर कर पाएंगे। मैड्रिड के बारे में एक आधी पॉलिटिकल बैलेंसिंग के लिए वो वर्ड मार देता है कि भाई क्राइम क्लब है, फलाना क्लब है, लेकिन भाई बोलने से क्लब हर्ट नहीं होते, तुम्हारे बोलने से हमारा क्लब हर्ट होता है, और हमें इसकी आदत भी है, और हमें इससे कोई डर भी नहीं लगता। तुमने इतने साल से अपनी मरवाने की कोशिश की है, लेकिन
हमारे क्लब का तू कुछ नहीं पढ़ पाया, क्योंकि जब हम बार्टेम्यू के एरा में थे तब कुछ हमारे पास सैंक्शंस कुछ नहीं थे, तब हम कुछ नहीं जीते, लेकिन अब हम प्राउडली जीत रहे हैं इतने सारे सैंक्शंस के बाद भी। तो इन चीज़ों का, इन सैंक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ये चीज़ फ्यूल का काम करती है प्लेयर्स के मोराल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, फैंस के लिए कि हाँ भाई अब तुम्हें प्रूव करेंगे। तो कहने का मतलब कुल मिला के सारी बातों का निचोड़ ये है कि 98% तो निको डन है, लेकिन 2% में भाई वही बात है, 14 16 फलाना ढिमकाना, भाई कब पे करेंगे कब नहीं करेंगे, जब करेंगे तब इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट है कि 14 से 16 के बीच में क्लॉज पे हो सकता है या फिर पहले भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कसाडो की भाई मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें ये बोला गया कि बार्सिलोना की जो मिडफील्ड है वो बड़ी ओवरफ्लो हो गई है। भाई जाहिर सी बात है, फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, ओल्मो, आपका गावी, फर्मिन लोपेस, पांच और अब तो अगर नीको आ जाता है तो रफीनिया भी मिडफील्ड में ही खेलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रेसिंग ज़्यादा अटैकिंग भी हो जाएगी और न्यूमेरिकल जो एक सुपीरियरिटी मिल जाएगी ना हमको प्रेसिंग में, वो रफीनिया प्रोवाइड करेगा। तो एक तरह से 5-6 मिडफील्डर पूरे हो गए बेहतरीन फर्स्ट टीम वाले। बर्नाल 6 तो ये हो गए भाई। तो सुनने में जो न्यूज़ आ रही है कि कसाडो को हम बेच सकते हैं, जो कि कसाडो अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई फाइनेंसिस भी देखते हैं, बेचेंगे नहीं तो लाएंगे कहाँ से, ये चीज़ें भी हैं। तो इस फैसले के पूरा साथ हूं मैं, इस फैसले के कुछ भी इसमें नेगेटिव मेरे को नज़र नहीं आता है। कसाडो को अगर तुम बेच के कैश इन कर सकते हो, जो न्यूज़ आई है कि भाई 30-35 मिलियन के आसपास इस चीज़ को करा जा सकता है। 30 मिलियन भी बहुत है, अगर गलती से भी फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी 1:1 हो गई तो ये 30 मिलियन भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। क्या पता हम एक लेफ्ट बैक भी ले लें। तो इस सेल के लिए, अगर ये रूमर सच है तो इस सेल के लिए हमें जाना चाहिए। और जो नीको कसाडो की ये डेवलपमेंट हुई है, नीको या फिर ये कह सकते हो आप नीको की, और ये मिडफील्ड की जो डेवलपमेंट हुई है ट्रांसफर मार्केट में, तो भाई इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये चीज़ एंड तक पहुंचेगी। नीको के केस में वेट करना पड़ेगा, कसाडो के केस में तुम जल्दी कर लो, क्योंकि अगर चेल्सी से सुनने में आ रहा है कि चेल्सी का ऑफर आ सकता है 30 मिलियन का, तो भाई बेचो, ज़्यादा नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेयर अच्छा है। लेकिन इतना भी नहीं कि भाई नेगोशिएट करने के चक्कर में भाई यहाँ पे कुछ भी ना मिले। प्लेयर्स को अब ऑफलोड करना शुरू करो, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है भाई, लेकिन उसका भी करियर बनेगा, वहाँ जाके अच्छा खेलेगा, वहाँ जाके गेम टाइम मिलेगा, इंपॉर्टेंट एक फील करेगा, वो अपने आप को अपनी इंपॉर्टेंस फील करेगा, और हम भी यहाँ पे अपना एक ना फ्यूचर प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, टीम खड़ी कर सकते हैं। तो भाई ये 2-3 बातें थी 1:1 की, नीको की और कसाडो की, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। बाकी बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, बातचीत में फ्राइडे या सैटरडे करते हैं भाई, मैं भी लक्ष्य भाई के साथ करते हैं। सारे भाई जब आपस में बैठते हैं तो मज़ा दोगुना हो जाता है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।